दोस्तों, कहने वाले ने क्या खूब कहा है, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं दूजा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ ये खूबसूरत सी कहानी में। और आज की कहानी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है टाइटल और थंबनेल में कि माँ की ममता। तो दोस्तों, जितना प्यारा थंबनेल है, जितना प्यारा नाम है माँ की ममता, तो दोस्तों उतनी ही प्यारी ये कहानी है। और आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करके आपके कीमती समय के 2 मिनट मांग रहा हूँ। अगर दोस्तों ये 2 मिनट आप लोग दे दोगे तो कहानी सुन लोगे। अगर कहानी ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों की मैं वादा करता हूँ दिल में ना उतर जाए तो मुझे कहना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और आज की कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है दोस्तों, माँ की ममता। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी कहानी, माँ की ममता। छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर वो चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ तुम्हारे लिए मास्टर साहब ने ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख हुआ और साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हूँ। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकती है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए चुपचाप वो न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ वो पूरे कराती है। यहाँ तक कि संतान अगर बुरा व्यवहार करे वो भी माँ उसके लिए भला ही सोचती है। सचमुच इस दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, अगर हो सके दोस्तों तो एक सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए
जय जवान जय किसान।